नमस्कार। आज फिर एक नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक का नाम है राजस्थान की मिट्टी का अध्ययन या मृदा का अध्ययन। आज 21/5/2020 तिथि है या तारीख है। तो आज के दिन भी सरकार ने कुछ थोड़ी छूट दी है और कई जगह ग्रीन जोन में रोडवेज चलाने की घोषणा की है। शायद आशा करते हैं धीरे धीरे सामान्य स्थिति होगी, लेकिन एक बार ये मामले ज़रूर बढ़ रहे हैं कोविड के, क्योंकि अभी प्रवासी जो लोग आए हैं अदर राज्यों से, उनसे एक बार संक्रमण जरूर थोड़ा बहुत फैलेगा, लेकिन फिर भी कंट्रोल में होगा, आशा रखते हैं। और अगर आपने अध्ययन जारी रखेंगे तो वो दिमाग में नहीं रहेगी। आज 2-3 दिन बाद में मेरे को मौका मिला, क्योंकि टाइम नहीं मिला, ड्यूटी कुछ हार्ड आ रही है ना, दिन में भी कई बार मौका नहीं मिलता, रात को भी नहीं मिलता। तो इसलिए आज नया टॉपिक लेके आए हैं, मिट्टी का अध्ययन। देखते हैं मिट्टी का अध्ययन। ध्यान रहे, मिट्टी पर प्रश्न आता है, एक बहुत सामान्य प्रश्न आता है अक्सर। ये एक टॉपिक है, वैसे इसको बहुत सरल भी मान सकते हैं और बहुत इसको कठोर या मतलब कहें तो टफ भी मान सकते हैं। इसका कारण ये है कि राजस्थान में मिट्टियों का अगर हम वर्गीकरण करें तो अलग अलग प्रकार से वर्गीकरण कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए बलुई मिट्टी, धूसर मिट्टी, भूरी मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, लाल लोमी मिट्टी। इस प्रकार से ये लाल और पीली, धोड़ी, सफ़ेद, ये ना मिक्स है ना, ये दिक्कत करता है। फालतू पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इससे तो प्रश्न आते हैं। मैं आपको सीधा डायरेक्ट है ना, जो आपको फायदेमंद क्वेश्चन है वो मैं सीधे लेके चलता हूँ। देखते हैं किस प्रकार से कैसे प्रश्न आते हैं राजस्थान की मिट्टी पर। सबसे पहले अपने नक्शे पर फोकस करते हैं, क्योंकि नक्शा अगर हम नक्शे के आधार पर हम सीख रहे हैं तो हमें बिल्कुल दिमाग में रहेगी, हम भूल नहीं सकते इसको, और प्रश्न कभी गलत भी नहीं हो सकता फिर उसके बाद में। देखते हैं प्रश्न। राजस्थान की मिट्टी, पहला प्रश्न तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, बस ये वैज्ञानिक वर्गीकरण, क्योंकि हमने मिट्टी है ना, बिना विज्ञान के चलता नहीं। क्योंकि वैसे भी अपने आजकल जो खेती करते हैं तो किसानों के उत्पादन को वृद्धि के लिए अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राजस्थान से शुरू की थी मिट्टी परीक्षण केंद्र। क्योंकि मिट्टी का अगर हम परीक्षण करवा लेते हैं पहले से कि भैया मिट्टी कौन सी कृषि के लिए ज़्यादा उपयुक्त है, तो फिर उसमें ना किसान को ज़्यादा फायदा होता है, कि उत्पादन अधिक होता है। तो ये सबसे पहले आपको पता है, अपने सूरतगढ़ में जब नरेंद्र मोदी जी आए थे तो वहीं से शुरुआत की थी मिट्टी परीक्षण केंद्र की। और अपने अभी पूरे भारत में ये बहुत सारे कार्यालय खुल गए हैं। अब कहीं भी अपने खेत से मिट्टी ले जाइए किसी 4 कोनों से, और उसका उत्पादन, उसमें जो भी हैं तत्व हैं, उन तत्वों का वर्गीकरण करके उनको उनका अध्ययन करके बता देंगे आपको कि इस कृषि की खेती करना इस मिट्टी में अधिक उपयुक्त है। वैसे आम किसान है जो बेचारे पढ़े लिखे नहीं है, तो वो सीधा ही कोई बिजाई कर देते हैं, लेकिन उसमें उत्पादन नहीं होता, उनको नुकसान होता है। और कृषि के साथ पशुपालन करें और मिट्टी का वर्ग पूरी तरह मतलब परीक्षण करा करके उत्पादन करें, तो मैं समझता हूँ किसान है धीरे धीरे अपनी आर्थिक अर्थव्यवस्था को सुधार लेगा। शुरुआत करते हैं मिट्टी का वैज्ञानिक अध्ययन। पूछ लें, मिट्टी का वैज्ञानिक अध्ययन किस नाम से जाना जाता है? तो मिट्टी का वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है पेडोलॉजी। क्या कहलाता है? पेडोलॉजी। ध्यान रहे, ये प्रश्न आता नहीं, फिर भी थोड़ा हमसे हम सामान्य जानकारी के लिए बता दिया है कि मिट्टी का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? पेडोलॉजी। शुरुआत करते हैं, कहाँ से क्या प्रश्न उठता है। देखिए, अब अपना सबसे पहले मैं आपको बात करता हूँ थोड़ी थोड़ी जानकारी, क्योंकि राजस्थान में आपको पता है सबसे ज़्यादा अधिक मिट्टी जो पाई जाती है वो कौन सी मिट्टी पाई जाती है? बलुई मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी? ये अपने देखिए, ये मान लीजिए यहाँ से ये है ना, इस क्षेत्र में थार मरुस्थल है। तो थार मरुस्थल की बात करूँ तो ये भाग छोड़ दो एक, और ये ऊपर वाला भाग छोड़ देते हैं, और बाकी है ना कहें तो ये जो वाला भाग है, ये वाला भाग, यहाँ कौन सी मिट्टी पाई जाती है? बलुई मिट्टी पाई जाती है। बलुई मिट्टी है। पूछ लें कि राजस्थान में किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो पश्चिम राजस्थान में थार मरुस्थल में बलुई मिट्टी आपको पता है। और बलुई मिट्टी की एक विशेषता है, इसके कण बहुत मोटे होते हैं, इसलिए आप कितना ही पानी डालें उसमें, यानी कि वो जल्दी ही सूख जाती है, और बरसात होते ही तुरंत वो ऊपर से भीग जाती है। मोटा कण है, इसलिए इसमें आर्द्रता ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रह पाती, इसीलिए उत्पादन बहुत कम होता है। तो ये है बलुई मिट्टी। बलुई मिट्टी राजस्थान के लगभग 31% भाग पर पाई जाती है। सर्वाधिक पूछ ले, राजस्थान में सर्वाधिक भाग पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो राजस्थान में सबसे अधिक मिट्टी कौन सी पाई जाती है?
सर्वाधिक मिट्टी वो है बलुई मिट्टी। बस इतना ही ध्यान रखना है, सर्वाधिक मिट्टी। और आपको पता है कि ये बलुई मिट्टी कौन कौन से, जैसलमेर है, बीकानेर है, जोधपुर, फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं नागौर के उस पूरा नागौर है उत्तर पश्चिमी, और बीकानेर आ गया, चूरू आ गया, हनुमानगढ़ का भी कुछ भाग आ गया, यानी सीकर का भी आ गया, जयपुर का भी कुछ भाग आ गया। इस प्रकार से इस क्षेत्र में ना ये बलुई मिट्टी पाई जाती है। और बलुई मिट्टी में आपको पता है मोटा अनाज जैसे विशेषकर बाजरा या कहें ग्वार, मूंग, मोठ वगैरह, इनकी खेती करना अधिक उपयुक्त है। बाकी इस पर प्रश्न आता नहीं है। प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पर है ना ये बाड़मेर का आधा भाग है। कौन सा है? बाड़मेर और ये जालोर। ये ध्यान रखना ना, बाड़मेर और जालोर, इन दो जिलों के आधे आधे भाग में, जालोर उत्तरी जालोर में, दक्षिणी जालोर, दक्षिण बाड़मेर में यहाँ मिट्टी पाई जाती है, वो पाई जाती है लवणीय मिट्टी। कौन सी? लवणीय मिट्टी। लवण की मात्रा ज़्यादा है, अर्थात क्योंकि ये समुद्र है इधर, गुजरात वाला, उधर से इधर, मतलब जब मानसून आता है तो वो सोडियम क्लोराइड की मात्रा अधिक लाता है, तो इधर लवणीय मिट्टी पाई जाती है। और आपको अच्छी तरह पता है कि जब लूणी नदी है बह करके आती है तो बाड़मेर में, बालोतरा में वो खारी हो जाती है लवणीय मिट्टी क्षेत्र में। ठीक है, ये ध्यान रखना। इस प्रकार से ये प्रश्न थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ कि लवणीय मिट्टी कौन से जिलों में पाई जाती है? मात्र 2 जिलों में। कौन कौन से में? बाड़मेर और जालौर में। लवणीय मिट्टी को उपजाऊ बनाएं तो क्या करेंगे हम? तो लवणीय मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए ध्यान रहे इसमें रॉक फास्फेट, क्या? रॉक फास्फेट आपने पता है जामरकोटला, उदयपुर में बहुत सारा उत्पादन होता है। रॉक फास्फेट उर्वरक ही तो है, जैसे अपने यूरिया डालते हैं, ऐसे डीएपी डालते हैं, खाद ऐसे तो है ही। तो रॉक फास्फेट नामक खनिज अगर डाल दे उसमें तो वो उपजाऊ हो जाती है, रॉक फास्फेट। ध्यान रहे, लवणीय मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए किस उर्वरक का प्रयोग करते हैं? तो रॉक फास्फेट। बस प्रश्न पूरा हो गया अपने, और कुछ नहीं है। लवणीय मिट्टी कहाँ पाई जाती है? बाड़मेर, जालौर में। और इसको उपजाऊ बनाने के लिए किसका प्रयोग करता है? रॉक फास्फेट। बस इतना ही ध्यान रखना है। अगर यही बात करूं क्षारीय मिट्टी की, तो क्षार भी वैसे लवणीय होता है, क्योंकि जिसका पीएच मान है वो अगर 7 से अधिक हो तो उसको क्या बोलते हैं? क्षारीय मिट्टी। और क्षारीय मिट्टी की बात करूं मैं तो ध्यान रहे, क्षारीय मिट्टी है वो मतलब एक जगह फिक्स नहीं है, वो कुछ कुछ भागों में, जैसे मान लीजिए कुछ नागौर है, कुछ इधर हनुमानगढ़, गंगानगर में भी पाई जाती है, कुछ इधर भी पाई जाती है। तो इतना ही ध्यान रख लेना कि अगर क्षारीय मिट्टी है उसको अगर हम उपजाऊ बनाएंगे, ये प्रश्न आता है बार बार, क्षारीय मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो उपजाऊ बनाने के लिए जिप्सम का प्रयोग करते हैं। बस ये ध्यान रखना। वैसे जिप्सम की सबसे बड़ी खान है वो जामसर बीकानेर में, राजस्थान में सबसे बड़ी जिप्सम की खान कौन सी है? जिप्सम। जय से जय जोड़ लो, जिप्सम जामसर, जिप्सम जामसर। जामसर कहाँ है? बीकानेर में। और वैसे उत्पादन जिप्सम का होता है वो नागौर में अधिक होता है। आप पता है गोठ मांगलोद वगैरह और दधिमती माता मंदिर है उसके आसपास बहुत सारा जिप्सम निकलता है, लेकिन खान सबसे बड़ी है वो जिप्सम की जामसर में है। और जिप्सम अगर हम क्षारीय मिट्टी में डाल देंगे तो वो उपजाऊ हो जाएगी, और लवणीय मिट्टी में हम रॉक फास्फेट डालेंगे। अगर लवणीय मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए प्रश्न पूछ लिया, रॉक फास्फेट ऑप्शन में नहीं आया, तो उत्तर क्या करोगे? जिप्सम ही करना है। अगर अलग अलग पूछ लिया तो इस प्रकार से करना है, ये ध्यान रखना। आगे की बात करते हैं अपने, आगे कौन से प्रश्न पूछते हैं? एक प्रश्न आता है हमेशा, वो आता है, बता देता हूं आपको। यहां पर एक मिट्टी पाई जाती है और उसका नाम है लाल लोमी मिट्टी। कौन सी? लाल लोमी मिट्टी, या कहें तो उसको लाल लोमी का मतलब ये है कि ये कुछ भूरी कुछ पीली दोनों मिट्टियों का मिश्रण है लाल के साथ। तो लाल लोमी मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो देखिए उदयपुर है, ये थोड़ा बहुत सिरोही का भाग है, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, इस क्षेत्र में पश्चिमी दक्षिण पश्चिम राजस्थान में इसमें कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो ये लाल लोमी। ये बार बार प्रश्न आ चुका है, कई बार प्रश्न आ चुका है। लाल लोमी मिट्टी कौन से जिलों में पाई जाती है? इसमें डूंगरपुर भी आ गया, प्रतापगढ़ भी आ गया। भाई देखिए ये है ना, ये प्रतापगढ़ भी, ध्यान नहीं रहा, प्रतापगढ़। तो ध्यान रहे, ये दक्षिणी राजस्थान में कहें तो लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है। और अब बार बार पूछते हैं लाल लोमी मिट्टी, तो कभी कई बार तो आता है बांसवाड़ा और उदयपुर ऑप्शन में, उदयपुर और बांसवाड़ा। कई बार ऑप्शन में उदयपुर ना करके डूंगरपुर भी आ जाता है। क्या जाता है? डूंगरपुर। हो सकता है प्रतापगढ़ भी आ जाए। तो
तो कुल मिलाकर के इनमें कोई 2 ऑप्शन पूछे, लाल लोमी मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो उत्तर बताएंगे बांसवाड़ा है, उदयपुर बांसवाड़ा है, डूंगरपुर बांसवाड़ा है, या प्रतापगढ़ या उदयपुर या प्रतापगढ़, इन चारों में से कोई 2 पूछे या 4 पूछे या 3 का जोड़ा बनाए, तो अपने को इस प्रकार से करना है। समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आसान है। अगला प्रश्न बात करते हैं इस क्षेत्र की। देखिए ये क्षेत्र है, ये मध्यम वाला भाग है, इसमें उदयपुर भी आ गया, देखो उदयपुर भी है, उदयपुर पूरा इसमें नहीं आता, लाल लोमी भी कुछ भाग उदयपुर वाला इसमें भी, राजसमंद है, भीलवाड़ा है, और दक्षिणी अजमेर भी भाग आ गया। इस भाग में ध्यान रहे ये वाला भाग है, यानी कहें ये दक्षिण अरावली, जो अरावली का भाग सबसे ज़्यादा फैला हुआ है, उदयपुर वाला भाग है ये। इस क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये है लाल पीली मिट्टी। कौन सी, लाल पीली मिट्टी। और लाल पीली मिट्टी में मक्का की खेती करना अधिक उपयुक्त है। किसकी, मक्का। मक्का के लिए सबसे अधिक उपजाऊ कौन सी मिट्टी है, लाल पीली मिट्टी। मैं प्रश्न थोड़ा छोड़ गया, लाल लोमी मिट्टी। यहाँ पर अगर लाल का प्रश्न पूछ रहा है, लाल मिट्टी लाल क्यों दिखाई देती है, प्रश्न आता है कई बार, लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों दिखाई देता है, तो इसका उत्तर ध्यान रहे, ये आएगा लौह तत्व। लौह तत्व, लौह तत्व आ जाए, या ऐसे भी कह सकते हैं आयरन ऑक्साइड। आयरन माने लोहा ही तो होता है, ऐसे भी पूछ लेते हैं, आयरन ऑक्साइड, कुछ भी आए इसमें एक आएगा। लौह तत्व कहते हैं तो आयरन माने भी लोहा होता है। आयरन ऑक्साइड की अधिकता या लौह तत्व की अगर मात्रा अधिक है जिस मिट्टी में, तो उसका रंग कैसा दिखाई देगा, लाल। ध्यान रहे, लाल मिट्टी को अगर हम उपजाऊ बनाएंगे, अगर वो भी कमजोर है उसको उपजाऊ बनाओ, तो उसमें क्या डाला जाता है, तो उसमें चूना पत्थर डाला जाता है। चूना पत्थर, चूना पत्थर है वो अगर लाल मिट्टी में डाल देंगे तो वो अधिक उपजाऊ हो जाती है। जैसे मैंने अभी बताया है, लवणीय मिट्टी में रॉक फास्फेट, जिप्सम डाला जाता है, क्षारीय मिट्टी। और इसके बाद में आगे की बात करता हूं, तो ये जो है ना, ये अरावली है, अरावली का भाग देखिए, ये अरावली है, और ये अरावली है ना, इसके पश्चिम किनारे पर, दक्षिण पश्चिम किनारे पर ये भाग बता देता हूं आपको, ये थोड़ा सा भाग, ये है ना, ये कई बार पूछा जाता है, यहाँ धूसर मिट्टी पाई जाती है। कौन सी, धूसर मिट्टी, ये कई बार पूछ लिया है, धूसर मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो धूसर मिट्टी बताएंगे आप, अजमेर, फिर पाली और फिर जालौर। अजमेर, पाली और जालौर, इस ये अरावली के पश्चिम किनारे पर, अरावली का किनारा है उसके पश्चिम किनारे पर, इन 3 जिलों में धूसर मिट्टी पाई जाती है। प्रश्न बताता हूं, अभी तक धूसर मिट्टी का पूछा जा चुका, लाल लोमी का, लाल लोमी का तो मैंने बता ही दिया, 4 ऑप्शन आएंगे। उसके बाद में ये क्षारीय मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए, लवणीय मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए, समझ में आ गया होगा आपको। बलुई मिट्टी पर बहुत कम प्रश्न आता है। अगला प्रश्न क्या है, देखिए, यहाँ है कछारी मिट्टी। कौन सी है, कछारी मिट्टी। ये पूर्वी राजस्थान है, ये कछारी मिट्टी है ना, यहाँ से लेकर पूर्वी राजस्थान। ऐसी बात नहीं आप सोच रहे हो लाल पीली मिट्टी इधर, लाल पीली मिट्टी के होते होते ये से पूरा मैदानी भाग यहाँ नीचे तक पाई जाती है। तो कुल मिलाकर के बात करें, कछारी मिट्टी है, इसका दूसरा नाम दोमट भी कह सकते हैं, दोमट या जलोढ़ कह सकते हैं, क्योंकि ये मिट्टी है ना, जलोढ़ का मतलब जल के साथ आने वाली, जहाँ जहाँ नदियों से मैदान बने हैं, नदियों में जल आता है, जल के साथ जो मिट्टी आई उसे जलोढ़, और वही मिलजुल करके आई इसको दोमट, कई मिट्टियों का मिश्रण, इसे कछारी मिट्टी कहते हैं। 3 नाम एक ही, ध्यान रहे। और कछारी मिट्टी यहाँ जहाँ मैदानी भाग है, नदियों द्वारा निर्मित, तो उसी क्षेत्र में पाई जाती है। तो कछारी मिट्टी यहाँ भी पाई जाती है, कहाँ, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़, क्योंकि यहाँ भी तो वो है क्या, घग्गर का मैदान, घग्गर नदी आती है ना इधर से, तो वो घग्गर मैदान, तो इस प्रकार से यहाँ भी पाई जाती है। ये कौन सी, कछारी मिट्टी। दोमट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, ये पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है। ये मिट्टी गंगानगर और हनुमानगढ़ में पाई जाती है। ध्यान पड़े, ये सबसे ज्यादा उपजाऊ है, सर्वाधिक उपजाऊ। बस एक फास्फेट की कमी होती है, फास्फेट जैसे अपने पक्षी बीट करते हैं ना, उसमें फास्फेट बहुत ज़्यादा होता है, फास्फोरस कहें तो, वो अगर वो डाल दें इस मिट्टी में तो ज़बरदस्त उत्पादन होता है। बल्कि लोग यूरिया डालते हैं, यूरिया डाल करके और उस उत्पादन को बढ़ाते हैं, लेकिन वो यूरिया बहुत खतरनाक है अपने मानव जीवन के लिए। जिसने यूरिया खाना बंद कर दिया, ऑर्गेनिक खेती अर्थात केचुए की जो खाद होती है उसका बना उत्पादन अगर खा लिया आपने, तो बीमारियों से मुक्त, और शुद्ध पानी पीजिए, बस फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अब आपने कभी बार सुना होगा कि आटा है,
आटे का भाव यानी गेहूँ है, एक गेहूँ 40 रुपये किलो बिक रहा है, एक गेहूँ 20 रुपये किलो बिक रहा है, एक 15 रुपये किलो। तो उसका कारण ये यूरिया जिसमें दबादब डाला है वो सस्ता है, और जो ऑर्गेनिक खेती अर्थात गोबर की खाद से, केंचुए की खाद से बना हुआ गेहूँ है वो बहुत महंगा मिलेगा आपको, क्योंकि वो प्योर है, शुद्ध है। ध्यान रहे। तो ये कछारी मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो आपको पता है अलवर है, भरतपुर है, धौलपुर है, इधर है देखिए दौसा, आगे बात करते हैं जयपुर, इसके बाद टोंक वगैरह, आगे बढ़ते हैं भीलवाड़ा, कुछ भाग यहाँ तक भी, बांसवाड़ा में भी है, माही नदी का मैदान है ना। तो इस क्षेत्र में ये कछारी मिट्टी पाई जाती है। अब बच गया ये भाग, ये भाग है हाड़ौती का है। हाड़ौती कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ है। आपको अच्छी तरह पता है, बूंदी है, कोटा है, ये झालावाड़ है, और ये है बारा। इस क्षेत्र में कौन सी मिट्टी है? तो ध्यान रहे, हाड़ौती का मतलब ये है कि वहां पर मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है। कौन सी? मध्यम काली, पूरी तरह काली भी नहीं, बीच की काली मिट्टी, क्योंकि ये बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से इसका निर्माण होता है। कौन सी चट्टानों से? बेसाल्ट चट्टानें जब टूटती हैं तो उससे इसका निर्माण हुआ है, यानी कि ज्वालामुखी से जब ये गोंडवाना लैंड का पठार बना और उसी पठार से जो बेसाल्ट चट्टानें टूटती हैं तो मध्यम काली मिट्टी का निर्माण हुआ। और मध्यम काली मिट्टी बार बार पूछते हैं, बड़ा महत्वपूर्ण है। जैसे लाल लोमी महत्वपूर्ण है, ऐसे ही कच्छारी महत्वपूर्ण है। उसके बाद में मध्यम काली तो बहुत बार पूछते हैं। मध्यम काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो हाड़ौती। कहाँ पाई जाती है? हाड़ौती में। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो मध्यम काली मिट्टी। और इस पर एक प्रश्न और भी बनता है। क्या बनता है? देखो बताता हूँ। मध्यम काली मिट्टी है वो, ये ध्यान रखना, इसका दूसरा नाम है रेगुड़ मिट्टी। क्या नाम है? रेगुड़, या रेगुड़ भी कह सकते हैं। ये बार बार आता है। रेगुड़ मिट्टी किस मिट्टी को कहते हैं? तो काली मिट्टी को या मध्यम काली मिट्टी को, क्योंकि इसके कण बहुत महीन होते हैं और ये रगड़ रगड़ के बहुत महीन कण हो जाते हैं इसके। इसमें आर्द्रता की मात्रा ज़्यादा रहती है। आपको पता है इसमें कपास की खेती करना अधिक उपयुक्त है। काली मिट्टी में ये बार बार आता है। काली मिट्टी में किसकी खेती करना अधिक उपयुक्त है? तो कपास, क्योंकि इसमें आर्द्रता की मात्रा, एक बार पानी भर दो आप, लंबे समय तक 2 महीने तक वो सूखता ही नहीं खेत, और जब सूख जाता है तो उसमें दरार पड़ जाती है मिट्टियों में। तो कौन सी मिट्टी ऐसी है जिसमें सूखने पर दरार पड़ जाती है? तो आपने अपने कई बार देखा होगा, जहाँ पानी भरता है वहाँ दरार पड़ जाती है, वो मिट्टी फट जाती है। ये भी ध्यान रखना है। ये मिट्टी है कौन सी? काली मिट्टी। अगर इसमें पानी भर जाए तो इसकी जुताई भी अपने आप हो जाती है। कौन सी मिट्टी के बारे में कहा गया है कि स्वतः जुताई होती है? तो वो रेगुड़ मिट्टी है। तो रेगुड़ मिट्टी हाड़ौती में, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में, या कहीं मध्यम काली, एक ही बात है। रेगुड़ मध्यम काली। ऐसे कच्छारी, दोमट, जलोढ़। सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? ये है कच्छारी मिट्टी या दोमट मिट्टी या जलोढ़, एक ही बात है। ये पूर्वी राजस्थान में मैदानी भाग में पाई जाती है, बनास मैदान में। वैसे बनास नदी के मैदान में ये भूरी रेतीली मिट्टी पाई जाती है। कुछ नहीं, भूरी रेतीली तो बनास नदी के प्रवाह क्षेत्र में पाई जाती है। बनास नदी के मैदानी क्षेत्र में कौन सी पाई जाती है? भूरी रेतीली मिट्टी। तो मैं ज़्यादा आपको गहराई तक नहीं ले जाकर, आपके समझ में आ गया होगा। अब एक प्रश्न और आता है, इस पर बता देता हूँ आपको क्या प्रश्न आता है, और वो बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, एक बार उसको समझना पड़ता है अपने को। इसको मिटा ही देते हैं, क्योंकि अब इसमें टेप लगेगा, मैं मिटाऊंगा तो दोबारा बना लेते हैं अपने। और वो बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न, और वो आता है बार बार, क्योंकि ज़्यादातर आप ना इसका ये जो अध्ययन करते हैं ना, तो वैज्ञानिक वर्गीकरण अध्ययन आजकल प्रश्न पूछने लग गया है। देखते हैं, ये प्रश्न इस पर आता है, मिट्टी का वैज्ञानिक अध्ययन, वैज्ञानिक वर्गीकरण। वर्गीकरण का मतलब बंटवारा। वैज्ञानिक वर्गीकरण बहुत सरल है, बहुत इजी, लेकिन प्रश्न बार बार इसी पर आता है। वो बता देता हूं आपको। अभी बताया था मैंने आपको, कौन सी? काली मिट्टी। कौन सी? मध्यम काली मिट्टी। कहाँ पाई जाती है? हाड़ौती में। हाड़ौती का मतलब कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? मध्यम काली मिट्टी। तो मध्यम काली मिट्टी है, उसका वैज्ञानिक वर्गीकरण क्या बता देता हूँ। इसका नाम है वर्टिसोर्स। क्या नाम है? सोर्स का तो मतलब आप जानते हो, सोर्स मतलब मिट्टी। ऐसे पूछते हैं वर्टिसोर्स मिट्टी, यानी वर्टिसोर्स कहाँ पाए जाते हैं? तो वर्टी का नाम आ जाए तो मान लो वर्टी है वो काली मिट्टी है, रेगुड़ मिट्टी है, रेगुड़ को हम वर्टी। हाड़ौती का संबंध कौन सी मिट्टी से? तो वर्टी से। ये भाग वैज्ञानिक वर्गीकरण है। वर्टिसोर्स, हाड़ौती। वर्टिसोर्स, वर्टी मिट्टी में कौन सी
खेती करना, तो आप बताएं इसको काली मिट्टी को वर्टी कहते हैं, और इसमें कपास की खेती करना अधिक उपयुक्त है। कहाँ पाई जाती है? तो कोटाबंदी बारा झालावाड़। कोटाबंदी बारा झालावाड़ में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो मध्यम काली कह दो, या वैज्ञानिक वर्गीकरण तो वर्टिसोल्स। वर्टिसोल्स मीन्स हाड़ोती। बस इतना याद रखना है आपको। इसके बाद में देखिए आगे बात करते हैं। ये जो बहुत सरल भाग है, देखिए ये है जैसलमेर, क्या है? बीकानेर। फिर ये कुछ जोधपुर का भी भाग है, फिर इसके बाद में बाड़मेर का भी है। ये भाग है ना, इसमें कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो इसमें पाई जाती है एंटीसोल्स। कौन सी? एंटीसोल्स। बहुत सरल है। एंटी का मतलब होता है विपरीत, यानी कि कहें तो अपने विपरीत चलने वाला। जैसे पाकिस्तान हमारे एंटी चलता है, एंटी दुश्मन है हमारा। पाकिस्तान बॉर्डर पर इधर पश्चिमी राजस्थान, यानी पश्चिमी जो पाकिस्तान की तरफ है ना, वो मिट्टी भी एंटीसोल्स है, और वो पाकिस्तान भी एंटी है अपना। तो एंटीसोल्स पाकिस्तान की तरफ पाई जाती है। एंटीसोल्स मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, यानी महान मरुस्थल बताया था मैंने, शुष्क महान मरुस्थल, वो 3-4 जिलों में है ना, वहाँ पर एंटीसोल्स। बहुत सरल हो गया, समझ में आ गया होगा आपको। बाकी बता देता हूँ आपको। फिर ये अरावली का जो पश्चिम भाग है, कौन सा? ये वाला, यानी कि अरावली के पश्चिम जो थार मरुस्थल अर्धशुष्क वाला भाग, जो मैंने प्राकृतिक वर्गीकरण पढ़ाया था, अर्धशुष्क वाले भाग में है ना, इसको छोड़ देना भाई, क्योंकि ये मैदानी भाग था, ये इसको हम इसमें शामिल करेंगे, इस मैदानी का रूप में। तो ये जो भाग है यहाँ पर एरिडीसोल्स। कौन सा? एरिडीसोल्स। एरिडीसोल्स यानी एरिडी प्रकार की मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो अर्धशुष्क मैदानी भाग में, जैसे शेखावाटी आ गया, चोरू सीकर, झुंझुनू आ गया। उसके बाद में ये आपके ना नागौर, पाली, अजमेर है, आगे जालौर, बाड़मेर का भी कुछ भाग आ गया, और सिरोही तक ये भाग। कौन सा? कौन सी मिट्टी है? एरिडीसोल्स। बहुत सरल है, समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद में बात करते हैं यहाँ से, बहुत ईजी है, देखते हैं। ये जो मिट्टी है ना, ये है अल्फी। कौन सी है? अल्फीसोल्स। 5 प्रकार की मिट्टियां हैं वैज्ञानिक वर्गीकरण के आधार पर। कितने प्रकार की? वैज्ञानिक वर्गीकरण के आधार पर राजस्थान में 5 प्रकार की मिट्टी है। तो एक तो नंबर एंटी, दूसरा एंटी तो पाकिस्तान की तरफ हो गया, सरल है, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। और एरिडी अपने अर्धशुष्क वाले भाग में दे दो 2। तीसरा अल्फी है, अल्फी पूर्वी मैदान में, जैसे अलवर है, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, ये इधर भाग, ये अपने भीलवाड़ा, टोंक, दौसा, और फिर उसके बाद में आगे थोड़ा आगे बढ़ते जाते हैं यहाँ तक, और फिर कुछ हनुमानगढ़ वाला भाग भी अल्फी में जाएगा, क्योंकि ये भी इसी का रूप है, कच्छारी मिट्टी। तो ये अल्फीसोल्स, समझ में आ गया होगा, बहुत सरल है। अब है वर्टी, आपके समझ में आ गया, ये मध्यमकाली वाली भाग आ गया। अब बात, हाँ बेटा, है अला दी बंद करे तो यार तू लाइक में मार कर तो जाओ तो मां मैंने गदगदाई कर रही थी। ए मत करे यार, गदगदाई कौन करे? तू चल मार रहे बेटा, अभी चल रहे के एक बार आ रहा हूँ मैं, चल मैं आ रहा हूँ, ठीक है। मां को बहुत ज्यादा। हाँ तो देखो अब अगला है, इसमें बीच में थोड़ा सा व्यवधान पैदा हो गया था, क्योंकि आजकल है ना वो मम्मी की तबीयत खराब है, तो उसमें है ना ग्लूकोज वगैरह चढ़ाना, डॉक्टर भी बने हुए हैं, क्या करूँ, वो भी मैं खुद ही करता हूँ। तो अब इसमें है ना देखते हैं, अगला है, ये है इंसेप्टिसोल्स, यानी कि ये जो पहाड़ी भाग है, इसमें मेवाड़ क्षेत्र में जो महाराणा प्रताप की भूमि है, इस क्षेत्र में आपको पता ही है कि जब पहाड़ी क्षेत्र में अपने बोलते हैं ना जिंदौली घाटी, ऐसे हल्दी घाटी वाले क्षेत्र में बोले बहुत खतरनाक रास्ते हैं, वहाँ बड़े बड़े ट्रक जाते हैं, तो कई बार नीचे भी चले जाते हैं खाई में। तो वो इनसेफ्टी यानी अंदर ही सेफ्टी है वहाँ के लोग, है ना। बाकी पहाड़ी भागों में आपको पता है सेफ्टी कहाँ होता है, कभी भी नुकसान हो सकता है। तो ऐसे मान लीजिए कि पहाड़ी क्षेत्र है, सबसे ज़्यादा अरावली पर्वतीय भाग है, ये उदयपुर वाले क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है। कहाँ? उदयपुर है, राजसमंद है, कुछ भाग ये हो गया, डूंगरपुर वाला भाग हो गया, नीचे वाला भाग छोड़ देना, क्योंकि ये भी तो अल्पीसोल्स में, क्योंकि मैदानी भाग जैसे ही आ गया। तो इंसेप्टिसोल्स है ना, ये आपके ना कहें तो उदयपुर के आसपास है, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ वाला भाग है, ये है ना इंसेप्टिसोल्स है। तो ये मिट्टी हो गई 5वें नंबर की। इस प्रकार से ध्यान रहे, सबसे ज़्यादा बार प्रश्न आता है वर्टिसोल्स का, वर्टी मध्यम काली मिट्टी, हाड़ोती, वट्टी, ये ध्यान रख लेना। तो आज ये टॉपिक अपना पूरा हो गया, और अभी 2-3 दिन टाइम नहीं मिला, थैंक यू। कल का टॉपिक कल फिर देखते हैं, कल शायद ना नदियों वाला है, जल वह टॉपिक लेंगे। तो सब थैंक यू, धन्यवाद सब।